एक तरफ देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होने पर ध्वज लहराते हैं, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की इमारत की तरह हर रोज मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को भी कुचलने का प्रयास जारी। मुसलमानों को मारना पीटना बहुत आसान हो गया। पिछले महीने अक्टूबर में ही 50 से ज्यादा मामले पेश आए हैं, जहां मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिकता के मामले हर रोज एक नई कहानी के साथ पेश कर दिए जाते हैं। कहीं एक मुस्लिम स्टूडेंट को सिर्फ नाम बताने पर दांडिया इवेंट में मारा जा रहा है, तो कहीं मस्जिद बुलडोजर से गिरा दी जाती है। हेट स्पीच, मॉब वायलेंस, घर में घुसकर असॉल्ट, ये सब अब आइसोलेटेड नहीं, एक पैटर्न बन चुका है। इस महीने यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब, हर जगह एक ही कहानी दिख रही है। आगरा में एक माइनर लड़की ओपनली मुस्लिम के खिलाफ जहर उगलती, जौनपुर में एक मुस्लिम औरत को इलाज से मना करने का इल्जाम, बरेली में बुलडोजर पॉलिटिक्स, कटक और बुल्धाना में विसर्जन के दौरान कम्युनल क्लैशेस, मुंबई में एक मुस्लिम दुकानदार को उसकी जिंदगी से धक्का देकर निकाल दिया जाता है, बुलंदशहर में एक आदमी को पब्लिक में मूंछ मुंडवाकर बेइज्जत किया जाता है, और फिर आते हैं नए केसेस। अक्टूबर के एंड तक सिचुएशन और ज्यादा बदतर होती चली जाती है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम लड़की का सिर्फ बीफ के बारे में कमेंट बोलना काफी था कि बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल के लोग उसके घर में घुसकर उसकी मां को गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं और घर में हंगामा करके चले जाते हैं, और पुलिस कुछ घंटे बाद पहुंचती है। हैदराबाद में केरला रेस्टोरेंट को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मेन्यू में बीफ था, जबकि तेलंगाना में बीफ लीगल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मस्जिद जला दी गई। उत्तर प्रदेश में एक फॉर्मर बीजेपी एमएलए ओपनली कहता है कि वो 10 मुस्लिम लड़कियां लाकर हिंदू लड़कों से ब्याह देगा। एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं, सीधा कम्युनल प्रोवोकेशन, वो भी स्टेज पे। और जब एक आदमी फेसबुक पर सिर्फ इतना लिखता है कि बाबरी मस्जिद एक दिन दोबारा तामीर होगी, तो उस पर सेडिशन, एनिमिटी और हेट स्पीच जैसे केसेस चला दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को क्वाश करने से मना कर दिया। ये सब मिलाकर एक ही बात दिखती है कि इंडिया के 20 करोड़ मुस्लिम्स का हर दिन अब एक सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है। सड़क पर, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट में, घर के अंदर आइडेंटिटी ही सबसे बड़ा जुर्म बना दी गई है। दाढ़ी, टोपी जैसे ही नजर पड़ती है इन चीजों पर, तो जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगाए जाते हैं। या फिर कहीं पे कोई सांप्रदायिक का मामला होता है, कोई आतंकवादी अपने आप को उड़ा देता है, तो एक पूरी कम्युनिटी को फ्रेम कर दिया जाता है। मीडिया में दिन रात ऐसी तस्वीरें चलाई जाती हैं जिनमें दाढ़ी, टोपी है, और बार बार एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है। फिर अगले दिन घरों को डिमोलिश करने का सिलसिला शुरू होता है, और पूरे मुल्क में एक ही कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाती है। देश में हिंदू एकता यात्रा निकलती है, रोड्स ब्लॉक होती हैं, और बड़े मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की गुहार गूंजती है। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये है कि पुलिस इनकी हिफाजत में तैनात कर दी जाती है। इस यात्रा में या फिर हिंदू राष्ट्र के नारों पर विपक्ष भी चुप्पी साधता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो भी डरते हैं कि कहीं मुल्क की अक्सरियत इनके खिलाफ ना हो जाए। ये नया भारत है, वो सेक्युलर भारत जिसका प्रधानमंत्री खुद राम मंदिर का ध्वज लहराता है। ऐसा लगता है जैसे ये ऐलान हो कि भारत जो किसी धर्म का नहीं था या फिर किसी धर्म निष्पेक्ष देश नहीं था, अब वो एक ही रंग में रंगने जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं, ट्विटर खोल के बैठ जाइए तो कुछ घंटों में एक नया मामला सामने आ ही जाता है। सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों का नाम तक लेने से डरती हैं। ऐसे में मुल्क के मुसलमान जो संविधान को सीने से लगाए, एक उम्मीद आंखों में भर के अगर अदलिया की तरफ देखते हैं, तो वहां भी वही हाल नजर आता है। 27 साल की जिंदगी किसी की बर्बाद कर दी जाती है झूठे मामले की वजह से। अपना हक मांग रहे नौजवानों के बाल सफेद हो गए सलाखों के पीछे, मगर अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं हो पाई है। प्री ट्रायल पीरियड ही वो लोग जेल में इतना गुजार चुके हैं। जाए तो जाए कहाँ। यूएससीआईएफ की रिपोर्ट जो भारत के ऊपर बनाई गई थी, जो ये साफ साफ ये बताती है कि देश में बीजेपी और आरएसएस के टाई अप ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क करके रखा है, जिसे झुठला दिया जाता है कि भारत देश में मुसलमान बहुत खुशी से रह रहे हैं। मजाक लगता है ये सब कभी कभी। ऐसे तमाम मामलों के बाद आखिर एक आम मुसलमान देश में किसकी तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखे, तो किसकी तरफ? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब या अपना फीडबैक जरूर रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।